नमस्कार, मैं डॉक्टर अमृताक्ष देव। मैं एक नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ और कलकत्ता में प्रैक्टिस करता हूँ। अब आप लोगों को कई बारी जैसे सुनने को मिलता है कि हाँ, हम लोग डायलिसिस कर रहे हैं। तो डायलिसिस में सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम डायलिसिस कैसे कर रहे हैं। अब हीमोडायलिसिस जब किया जाता है, इसमें हमें कोई ज़रिया चाहिए, जिसके ज़रिए हम शरीर से खून को निकाल पाएँ और फिर हम वापस उस खून को कर पाएँ। तो आमतौर पे अगर किसी को अचानक से दिक्कत आती है, तब तो इनमें टेम्पररी डायलिसिस कैथेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अगर गर्दन में डाला जाए जुगुलर वेन में, तो आमतौर पे 1 महीने तक रख सकते हैं। और अगर जांघ में, जो फेमोरल कैथेटर बोलते हैं, उसको 2 हफ्ते तक मैक्सिमम रख सकते हैं। तो इनमें क्या किया जाता है कि एक पाइप है जिसके 2 सिरे हैं, एक के ज़रिए खून को निकाला जाता है शरीर से और दूसरे के ज़रिए खून को वापस भेज दिया जाता है। अब क्योंकि ये पाइप है जो शरीर में रहने के लिए बना नहीं है, तो पाइप के इन्फेक्शन भी हो सकता है, पाइप्स में क्लॉट फॉर्मेशन होके पाइप बंद भी हो सकता है। जिनको लॉन्ग टर्म डायलिसिस की ज़रूरत है, जो कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के मरीज़ हैं, उनमें ये पाइप्स का इस्तेमाल जितना कम किया जाए उतना ही बेहतर। अब एक अलग तरह का पाइप है जिसको टनल कैथेटर बोलते हैं या पर्माकैथ बोलते हैं। इसमें क्या है कि जिस जगह से पाइप को अंदर डाला जाता है, उससे थोड़ी दूरी पे एक टनल बना के पाइप को निकाल दिया जाता है। इससे इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाता है, मगर आखिर फिर भी ये पाइप ही है और ये पाइप में कभी भी बंद होना या इन्फेक्शन होने के चांसेस रहता है। ये इसलिए बहुत बढ़िया एक्सेस नहीं माना जाता। सबसे बढ़िया एक्सेस माना जाता है एक फिस्टुला को। फिस्टुला क्या है? फिस्टुला बेसिकली एक आर्टरी और वेन के बीच में कम्युनिकेशन है। एक आर्टरी को एक वेन के ज़रिए साथ जोड़ दिया जाता है और वो वेन ग्रेजुअली धीरे धीरे करके मोटा हो जाता है, जिसके ज़रिए हम फिर खून निकाल भी सकते हैं और खून को वापस शरीर में भेज भी सकते हैं। अब फिस्टुला बनने में वक्त लगता है, क्योंकि ये अलग से कोई आर्टिफिशियल ज़रिए से बनाया नहीं जाता, ये एक नेचुरल तरीके से बनता है। तो इसमें आर्टरी वेन के साथ जोड़ने के बाद कम से कम 4 से 6 हफ्ते का समय चाहिए हमें फिस्टुला को पहली बार इस्तेमाल करने में। एक बार फिस्टुला बन जाए तो उसे सालों साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है। फिस्टुला से इन्फेक्शन के भी चांसेस कम हैं। तो अगर किसी को क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, तो उनमें जल्द से जल्द फिस्टुला बना लेना चाहिए जब हमें डायलिसिस लगता है कि शुरू होने वाला है। आमतौर पे अगर कई महीने पहले बना लिया जाए, सबसे बढ़िया है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम फिस्टुला बनाएंगे वो सक्सेसफुल होगा। फिस्टुला एक लोकल एनेस्थीसिया में होने वाला प्रोसीजर है, जो बहुत ज़्यादा खर्चीला भी नहीं है और इसमें कोई लंबे समय तक हॉस्पिटल में भर्ती होने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। अब फिस्टुला के अलावा और भी कुछ ज़रिए हैं डायलिसिस के लिए। वो है, अगर हम एक आर्टिफिशियल वेन को यूज़ करें, जिसे एवी ग्राफ्ट कहा जाता है, या फिर एक शंट को इस्तेमाल करें, जो कि आजकल ज़्यादा हम लोग करना प्रेफर नहीं करते हैं। तो सब एक्सेस में सबसे बढ़िया एक फिस्टुला बनाना है। फिस्टुला के लिए एक वेन चाहिए जिसको हम प्रिक करके, जिससे हम खून निकालने का व्यवस्था कर पाएँ। धन्यवाद।